हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। आज की ट्रेडिंग आपने देखी होगी। आज है 8 मई, कल है 9 मई। ये निफ्टी का सबसे पहले कैंडल चार्ट है। निफ्टी पहले देख लेते हैं। मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो इस मंथ का कैंडल है अभी भी एक यहाँ पर एक शूटिंग स्टार के जैसा हमें कैंडल देखने को मिल रहा है। एक ट्रेडिंग हुई, पहले मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे आया मार्केट, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली ऊपर गया। लेकिन एक रेंज बाउंड मार्केट रहा है। पिछले 10 से 12 दिन के अंदर मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में बना हुआ है। रीजन बीइंग कि अगर आप प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो प्रीवियस ट्रेंड कैसा अभी यहाँ पे वर्क कर रहा है कि कुछ कैंडल्स बनती हैं, देन उसके बाद मार्केट पॉज लेता है, कुछ कैंडल्स बनती है, मार्केट पॉज लेता है। ऐसी है कुछ मार्केट चलेगा, फिर उसके बाद पॉजेस लेंगे, यहाँ पर भी पॉज लेगा। यहाँ पर भी एक बुल मोमेंटम ऑलरेडी 2 मंथ्स में हमें देखने को मिला है। और ये टू 3000 थाउजेंड कम से कम 3000 पॉइंट्स का ये बुल मार्केट था। तो मार्केट यहाँ पे अभी पॉज ले रहा है। ये मे बी अभी और भी टाइम बिताएगा। यहाँ से कंटिन्यूसली इसके लिए ऊपर जाना मुश्किल है। अभी थोड़ा सा और नीचे आएगा। जो अभी फाइंडिंग्स हैं, एनालिसिस है, एनालिसिस के बेस पे ये मार्केट अभी 23,800 और 900 के आसपास में एक लो लगाना चाहिए। लो लगाने के बाद थोड़ा सा वापस यू टर्न ले, अगेन वेट करे फ्यू डेज, फिर उसके बाद यहाँ पर निकलने की कोशिश करे। आज ऑलरेडी 8 में हो चुका है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मई में कुछ अभी 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस बाकी होंगे। तो मे बी ये आसपास में टाइम बिताए मई, पूरा मई। उसके बाद जून में कहीं पे ये आगे ट्राई करे ऊपर मूव होने की। इसको मैं डेली कैंडल लगा लेता हूँ, तो डेली कैंडल में आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ, अगर आप देखें तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है आज। कल एक बुल ट्रैप था। मार्केट नीचे गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद बुलिश मोमेंटम आया। बुलिश मोमेंटम के बाद एक अच्छा सा यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला। उसके बाद जिसने भी यहाँ पे बाइंग करी उसकी आज ट्रैपिंग हुई। आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था। निफ्टी जिस पॉइंट से ओपन हुआ उससे थोड़ा सा हाई लगाया। हाई लगाने के बाद फिर से कॉन्टिन्यूसली निफ्टी नीचे आता गया। कल के अगर आप एनालिसिस में देखें तो हमारा क्या व्यू पॉइंट था। व्यू पॉइंट ये था कि मार्केट अगर गैप अप होता है तो मे बी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कल की क्लोजिंग थी, ये आज की ओपनिंग है, तो मे बी मार्केट आज की डेट में न्यूट्रल रहा। न्यूट्रल रहने के बाद ये कुछ देर यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग थी और उसके बाद मार्केट ने ये जोन ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे आता गया। मार्केट में एक ह्यूज ट्रेंड देखने को मिला। 24,400 से लेके मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,150। 250 पॉइंट का ये एक यहाँ पे बियरिश मोमेंट रहा, एक सेलिंग रही। और कंटिन्यूसली अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ज्यादा ग्रीन कैंडल्स दिख रही है या रेड कैंडल्स दिख रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा रेड कैंडल्स दिखनी शुरू हुई हैं। ये प्रीवियस हमारा सपोर्ट जोन था कि मार्केट ने इसको गैप अप किया था। गैप अप करने के बाद मार्केट इसी रेंज पर फिर आया। फिर उसके बाद मार्केट सेम रेंज पर आने की कोशिश कर रहा है। और ये एक जोन था जिसको मार्केट ये जो मार्केट है ना, ये 24,300 के आसपास का, ये मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आज मार्केट ने ब्रेक करके इसको क्लोजिंग दे दी है। मे बी मार्केट कल गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन होने के बाद मार्केट यू टर्न लेके नीचे आने की कोशिश करेगा। इसका ये सपोर्ट जोन हो सकता है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। ये आप मान के चलो कि ये एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अदरवाइज मार्केट और भी अभी बेयरिश हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो मोमेंटम अभी है मार्केट में। अगर ये सपोर्ट जोन अच्छी तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे बुल्स का पार्टिसिपेशन होता है, तो मार्केट ऊपर निकल सकता है। अब कल के देख लेते हैं। आज तो एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी। एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला है। और ये बहुत बड़ी बियरिश कैंडल है, कम से कम 150 पॉइंट्स की। अब कल के मार्केट में क्या हो सकता है कि आइदर थ्री सिचुएशंस हो सकती हैं कि मार्केट या तो गैप डाउन हो, गैप अप हो, या न्यूट्रल ओपन हो। न्यूट्रल ओपन होने के बाद एक कोई ट्रेंड फॉलो करे। अब अगर आप देखेंगे तो ये एरिया 24,300 का जो एरिया है, ये रेंज है, ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने करने वाला है। अगर अब यहाँ से बियर मार्केट में आज समझ में आ गया कि यहाँ पे
बहुत सारे सेलर्स हैं जिन्होंने मार्केट को ऊपर जाने का मौका नहीं दिया। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखें तो लोअर लो बंद का फॉर्मेशन हुआ है मार्केट में। तो मतलब जितना भी जहां भी मार्केट हाई बना रहा था वहां पे सेलर्स सेलिंग कर रहे थे, फिर से मार्केट जहां पे हाई बना रहा था सेलिंग कर रहे थे। इसलिए इस हाई को मार्केट ब्रीच नहीं कर पा रहा था। अगर एक बार प्रीवियस हाई ब्रीच हो जाता तो मे बी चांसेस थे कि मार्केट ऊपर निकल जाता। बट अभी मार्केट सेलिंग जोन में है और वो भी एक करेक्शन जोन है, ना कि बियरिश मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। द डे बियरिश मूवमेंट स्टार्ट होगा वो एनालिसिस में हमें पता चल जाएगा। सो अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट अगर गैप डाउन हो रहा है तो मे बी ये रेंज है जहां से मार्केट, या ये आज का क्लोजिंग है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फिर यू टर्न लेने की कोशिश कर सकता है। यहाँ से लेके यू टर्न लेने की कोशिश कर सकता है। नंबर वन, गैप अप के केस में मार्केट यहाँ से जाके यू टर्न ऊपर लेने की कोशिश करता है, ऊपर जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश करे। या अगर यहाँ पर मार्केट हॉल्ट, ये ओपन होने के बाद कुछ देर की ट्रेडिंग सेशन हो, आधे घंटे एक घंटे, फिर उसके बाद मार्केट का ये मोमेंटम पता लगे कि कहाँ पे मार्केट मूव करेगा। अच्छा, एक ना और भी चीज थी जो मुझे आपको दिखाना था। अगर आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली कुछ तो पैटर्न्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे जैसे कल का, आज का ट्रेडिंग सेशन था मार्केट में, एक रेंज बाउंड सेशन था, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कॉन्टिन्यूसली मार्केट नीचे आता गया। तो मार्केट ने हाई लगाया, फिर एक बॉटम टाइप का अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बॉटम टाइप का बना, बॉटम टाइप के बाद बहुत बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को हमें मिली है। तो अभी देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी में कैसे पैटर्न दिख रहा है। तो सबसे पहले मंथली कैंडल देखेंगे, मंथली कैंडल हाउ इट इज लुकिंग लाइक। आप यहाँ पे देखिए मंथली कैंडल में क्या हो रहा है। मंथली कैंडल में दो कैंडल्स बन चुके हैं जहाँ पर कॉन्टिन्यूसली हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देन मार्केट ने पॉज ले लिया है, जैसे अदर मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्रीवियस डेज में पॉज लेता आया है। यहाँ पर भी सेम सिमिलर पैटर्न है, यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न है, यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न है कि मार्केट कुछ चल रहा है, चलने के बाद फिर उसके बाद ग्रीन रेड कैंडल बना रहा है, फिर मार्केट हॉल्ट कर रहा है कुछ दिनों के लिए, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ग्रीन कैंडल बना रहा है, फिर हॉल्ट कर रहा है। सो सेम सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो गया है कि मार्केट यहाँ पे अभी पॉज ले रहा है। मे बी अभी 53,000 का लेवल का यहाँ पर लो लगाए मार्केट, लो लगाने के बाद ये इसका सिनेरियो बनेगा, ये हाफ से इसका आप देखेंगे तो 52,000 के आसपास से ये एक रेंज बनेगा जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने यू टर्न ले लिया है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसको जरा मैं अभी डे कैंडल में लगा लेता हूँ और भी हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए आप अगर यहाँ पर देखें तो ये मार्केट का एक लंबा बुल रन है। मार्केट ने यहाँ पर 7,000 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप, मतलब बुल रन रहा है। और मार्केट अभी कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाके ये कई दिनों के लिए यहाँ पर हॉल्ट कर गया। ये कम से कम 12 दिन का ट्रेडिंग सेशन है जिसमें हाफ हाफ ऑफ द मंथ मार्केट ना आसपास ट्रेडिंग जोन में ही रहा। बिकॉज ये मार्केट जो है यहाँ पे तो बायर्स के लिए बहुत अच्छा मार्केट है कि बायर्स इसको दो होल्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए इतना बड़ा होल्डिंग करना बहुत मुश्किल है। बट ये एक ऐसा मोमेंटम था जहाँ पे बायर्स कुछ अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नाउ दिस इज द कम्प्लीटली सेलर्स जोन की मार्केट जब से यहाँ पे हॉल्ट किया है, सेलर्स जितना हाई बना रहे हैं वहीं पे सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट को नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। दो मार्केट को लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है, करेक्शन करेक्शन है, करेक्शन मिलेगा, करेक्शन मिल चुका है यहाँ से। जैसे यहाँ पर एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, वैसे यहाँ पर भी करेक्शन हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा करेक्शन 52,000 या 53,000 के लेवल पे हाफ ऑफ दिस ब्रेकआउट जो है ये करेक्शन हो, फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली अब जैसे यहाँ पे लास्ट कल का एक बुल ट्रैप था, मार्केट ने बनाया दो कैंडल, अगर यहाँ पे बन जाए, अगर जैसे ये है यहाँ पर, अब यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ, ये बड़ा गैप डाउन था यहाँ पर उसके बाद में मार्केट ने दो तीन कैंडल बना दिया ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता रहा। यहाँ पर भी देखेंगे कि कॉन्टिन्यूसली दो तीन कैंडल अगर बन गया तो यहाँ से मोमेंटम चेंज हो जाता है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा या निकलेगा। तो जरा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो और भी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। आप अगर गौर से देखें तो हमें चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें चार्ट पे यही देखने को मिल रहा है कि मार्केट
एक हाई क्रिएट कर रहा है, एक हाई हाई क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी, और उसी हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये हाई हो गया, देन ये हाई हो गया, देन हाई हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया। ये हाई यहाँ पर देखेंगे तो ये कैंडल ने ब्रीच करने की कोशिश करी, बट ये है, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 1 आवर का कैंडल है। 1 आवर के कैंडल में कल का ही ट्रेडिंग सेशन था, मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया था। ये हाई यहाँ पर अभी भी ब्रेक नहीं हुआ था प्रीवियस स्विंग। ये मेजर स्विंग है जहां से ब्रेक नहीं हुआ था मार्केट, और उसके बाद मार्केट ने फिर से आज एक लो लगा दिया। ये सपोर्ट जोन था, सपोर्ट निफ्टी में भी एक्जैक्टली आप सेम पैटर्न देखेंगे। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, और कल भी यही सिचुएशन अराइज हुआ था, जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ से सपोर्ट लिया। मार्केट थर्ड टाइम हैज कम हेयर। अब मार्केट ने थर्ड टाइम यहाँ पे आया हुआ है, टेस्टिंग हो चुकी है 2 टाइम्स 3 टाइम्स। नेक्स्ट नेक्स्ट जर्नी के लिए मार्केट में भी अब निकल सकता है, विच इज ऑफ 53,000, और 52,000 की जर्नी के लिए मार्केट आगे निकल चुका है। बट मोमेंटम अभी थोड़ा सा वेट करके होगा, बिकॉज मोमेंटम आज ऑलरेडी हो चुका है एक लेवल पे। सो फ्रेंड्स, आज की एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के मार्केट एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।